शादी कर ले। शादी? क्यों? अरे प्यार करते हो ना, और अब हमारे बीच में इतना सब कुछ हो गया है तो शादी तो करोगे ना। पागल हो गई है तू? दिमाग खराब हो गया तेरा? और ये शादी की बात कहां से आ गई बीच में? वैसे भी मैं रेडी नहीं हूं इन सब चीजों के लिए अभी। मैं एक ऐसी सिचुएशन में फंस चुका था जिससे निकलना मेरे लिए इम्पॉसिबल था। आओ ना। सुधीर, क्या है ये सब? माँ, मैंने शादी कर ली है। क्या है, कौन है? बताया नहीं, अचानक शादी करके आ गया। बेशक निशा ने मेरे भाई से शादी कर ली थी, मगर उसने फिर भी मेरा पीछा नहीं छोड़ा था। इसीलिए मैंने दिल्ली ट्रांसफर ले लिया और यहाँ से चला गया। लेकिन पिछले साल जब मैं छुट्टियों में घर वापस आया तो I love you नमन। क्या कर रही हो तुम? पागल हो गई हो? घर में कोई नहीं है, टेंशन मत लो, किसी को पता नहीं चलेगा। निशा तुम मेरे भाई की बीवी हो, समझी ना? हाँ, तुम्हारे भाई की बीवी हूँ क्योंकि मैं तुमसे प्यार करती हूँ और इसीलिए मैंने उससे शादी की। समझ में आया तुम्हें? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया क्या? निकल जाओ मेरे कमरे से अभी का भी। छोड़ूंगी नहीं तुम्हें। छोड़ने नहीं मैं तुम्हें। छोड़ने नहीं तुम्हें। तूने मुझे छोड़ने की हिम्मत कैसे की? हाँ, छोड़ूंगी मैं। क्या कर रही हो तू? पागल हो गई क्या? छोड़ो, छोड़ो, बर्बाद कर दूंगी मैं तुम्हें। बर्बाद कर दूंगी मैं। तुम्हें बर्बाद कर दूंगी मैं। बर्बाद कर दूंगी तुम्हें मैं। छोड़ क्या कर रही हो ये? छोड़ूंगी नहीं मैं तुझे। मुझे मारा तुमने? हाँ, बचाओ, 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 कोई है, बचाओ। भरता बना सर, प्लीज सर, मैंने कुछ नहीं किया सर, मैंने। ठीक है सर। हाँ, अनामिका के केस में कुछ इंपॉर्टेंट चैट्स मिले हमारी टेक्निकल टीम को। अनामिका किसी से चैटिंग कर रही थी। उस आईडी का आईपी एड्रेस निशा के घर में लोकेट हुआ है। अनामिका और निशा का क्या कनेक्शन हो सकता है? सर, एक और इंपॉर्टेंट बात पता चली। क्या? हाँ सर, अनामिका मेरी दोस्त थी और मैंने ही उसे बोला था निशा से चैटिंग करने के लिए, नमन बनकर, क्योंकि मैं जानती थी कि नमन भैया निर्दोष हैं। हमने तुम्हारे रिकॉर्ड्स चेक किए। तुमने डिपार्टमेंट से इल्लीगली अनामिका के आईपी एड्रेस से उसका घर का पता निकलवाया था। क्यों? सर, मैं वहां नमन को मारने गया था, लेकिन जब मैंने अनामिका को वहां देखा तो झूठ बोल रहा है ना तू? इसकी खाल उधेड़ दो। मुझे माफ कर देना मुन्ना, इस जन्म में मैं तुम्हारी अच्छी मां नहीं बन सकती, इसलिए तुम्हें जाना होगा। और तो और तुम्हारे फिंगरप्रिंट्स मिले स्टोर रूम के अंदर, और तुम्हारे चैट्स नमन के साथ। ये बच्चा हमारे बीच की प्रॉब्लम है, इस बच्चे को ही हमेशा के लिए खत्म कर देती हूँ। ये सारे चैट्स नमन के साथ किए थे तुमने। अब बोलो। मैं नमन से बहुत प्यार करती थी, वो भी मुझसे बहुत प्यार करता था, लेकिन जब मैंने उसको शादी के लिए बोला ना। दिमाग खराब हो गया तेरा? और ये शादी की बात कहां से आ गई बीच में? वैसे भी मैं रेडी नहीं हूं इन सब चीजों के लिए अभी। मैं नमन के बिना नहीं रह सकती थी, इसलिए मैंने उसके बड़े भाई सुधीर से शादी करी, लेकिन वो मुझसे दूर चला गया। अनामिका जो किरण की बेस्ट फ्रेंड है, किरण अनामिका के जरिए तुम्हारी सच्चाई सबके सामने लाना चाहती थी। अनामिका नमन बनकर तुमसे चैट किया करती थी और ये कहती थी कि सब कुछ छोड़कर अगर तुम मेरे पास आ गए तो मैं तुम्हें अपना लूंगी। तुम प्यार के लिए हर जगह भटकती रही, लेकिन ये भूल गई कि तुम्हारा बेटा और तुम्हारी बेटी तुम्हारा असली प्यार है। उन्हें कभी तवज्जो नहीं दी तुम्हें। लानत है तुम पर। लड़की का
हर अपराध की सजा होनी ही चाहिए। इस केस में किसी को सजा तो मिली, लेकिन तब जब अपराध अनसुलझा था। मेरे करियर का ये सबसे अनोखा केस था। ये कि इसी की वजह से वक्त लग रहा है। सॉरी। तो ऐसी हालत में आपको काम नहीं करना चाहिए। आप अच्छे घर की है, अच्छी दिखती है। आपका यूनिफॉर्म तैयार है। ठीक है, जैसे कुछ पता चलता हम बताएंगे। वैसे अंकिता, जिस तरह से बच्चे को मारा गया है, बहुत खून बहने की वजह से उसकी मौत हुई। जहां पर बच्चा हमें मिला है वहां ज्यादा खून नहीं है। इसका मतलब बच्चे को कहीं और मारा गया है और फिर जाकर वहां पर डंप किया गया है। कोई हैवान ही ऐसी हरकत कर सकता है। सर, मेरी किन्नरों से बात हुई, लेकिन उनको पता ही नहीं कि सुधीर के घर पे उस दिन कौन लोग गए थे। वैसे मैंने खबरियों को एक्टिवेट कर दिया है, बहुत जल्द कुछ ना कुछ पता चल जाएगा। सर कुछ इन्फॉर्मेशन देनी थी, वो बेबी जिसका मर्डर हुआ उसके बारे में। बोलो। सर, आप लोगों की पोस्टिंग के 1 साल पहले निशा के देवर नमन ने निशा का बुरी तरह से रेप किया था। सर, मेरे छोटे भाई नमन ने मेरी वाइफ के साथ में रेप किया है। सर, सिर्फ नीलिमा की कॉल लोकेशन रिकॉर्ड्स जो है थोड़ी सी सस्पिशियस लगती है मुझे। मर्डर के दिन रात के करीब 8:45 पर वो अपने घर से निकलकर 2 किलोमीटर तक गई, फिर वापस आ गई। लेकिन नीलिमा के कहने के मुताबिक घर पे ही थी। इसका मतलब हमसे कुछ छुपा रही है। सर, मुझे तो लगता है ये पूरी फैमिली हमसे कुछ ना कुछ छुपा रही है। आप लोगों ने नमन के बारे में हमें क्यों नहीं बताया? हो सकता है खून उसने किया। अब आप ये इल्जाम भी मेरे बेटे पर डाल दो। पहले ही वो इस मनहूस की वजह से भागा भागा फिर रहा है। जुर्म करके भागा है आपका बेटा और अब कानून से छुप रहा है। वैसे नीलिमा जी, उस फंक्शन वाले दिन रात को 8:45 के वक्त आप कहाँ थी? मैं यही घर में ही, और कहाँ। अच्छा, आप घर में थी। आपके मोबाइल लोकेशन के मुताबिक आप घर पे तो नहीं थी। मुझे नहीं पता, मैं घर में ही थी। ये शंभू की गर्लफ्रेंड है, इसे आपसे कुछ बात करनी है। हाँ, बोलो। नमस्ते साहब। साहब, वो फंक्शन वाले दिन सुधीर साहब बहुत गुस्से में थे। क्या रे? कौन है? उन्होंने शंभू को थप्पड़ भी लगाया था और शंभू तो गुस्से में पगला गया था। और हाँ साहब, मैंने शंभू को एक पुलिस वाले से बात करते हुए भी देखा था उस दिन। शक्ल देखी थी उसकी? साहब, शक्ल तो नहीं देखी थी, पर पुलिस वाली वर्दी पहनी थी उसने। डॉक्टर, इस टेस्ट से बच्चे को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी ना? नहीं, डोंट वरी, ये टेस्ट बिल्कुल ही सेफ है। उदय, अब तक तो तुम्हें पता चल ही गया होगा कि तुम्हें यहाँ क्यों बुलाया गया।
खुद ही बोलोगे या हम तुमसे बुलवाए? ये देख लो। बेल के पेपर्स? तो तुम अपना गुनाह कबूल कर रहे हो? राजीव, मैंने कोई गुनाह नहीं किया है, ना ही कोई जबरदस्ती की। मैंने बस प्यार किया था। मुझे पता ही नहीं चला कि कब हम दोनों एक दूसरे के इतने करीब आ गए। अच्छा एक बात बताओ, तुमने पैटर्निटी टेस्ट क्यों करवाए थे? क्योंकि वो बच्चा मेरा था। इनफैक्ट मैं तो चाहता था कि निशा मेरे साथ ही रहे। मैं साथ रह लेती सर, लेकिन उसकी शर्त थी कि वो गुनगुन को नहीं अपनाएगा, और मैं अपनी बेटी के बिना नहीं रह सकती। तो मतलब फंक्शन वाले दिन तुम वहाँ जरूर गए होंगे, तुम्हारे बेटे का फंक्शन था। राजीव, मैं तुम्हें कितनी बार बता चुका हूँ कि मैं वहाँ नहीं था, और इस बात का अफसोस मुझे आज भी होता है कि अगर मैं वहाँ होता तो मेरा बेटा जिंदा होता। इस कैची पे तुम्हारे फिंगरप्रिंट्स मिले। सर मुझे नहीं पता, मैंने कुछ नहीं किया सर। ये कैची तो घर पे रहती है, हो सकता है मैंने कभी कुछ काटा हो, पर मैंने कुछ नहीं किया सर। मैं तो उस जगह पर गई भी नहीं। गीता, ये ऐसे नहीं बोलेगी। अगर ये सच बोल रही है तो एक काम करो, घर के आसपास जितने भी ऑटो रिक्शा स्टैंड है वहां जाकर पूछताछ करो। ये जो भी कल्प्रिट है, अगर ये कैंची जंगल में फेंकने गया होगा, निशा की ननंद है ना? जी सर। ठीक है, केस की अपडेट लेते रहो और वहां के पीआई से कोऑर्डिनेट करते रहना। राइट सर। आजा आजा डरमा। सर अनामिका माथुर के केस में एक आई विटनेस मिला है। हाँ बोल। साहब पैसा मिलेगा ना? हाँ सब कुछ मिलेगा। पहले ये बता क्या देखा तूने? साहब उस रात को ना वहाँ में सोया था। साहब पक्का कोई पुलिस वाला था। पुलिस वाला था? जी साहब। मैंने किसी से कुछ नहीं कहा। मैं उस दिन से यहीं पे छुपा हुआ हूं। मैं सच में कहता हूं, मैंने किसी से कुछ नहीं कहा। मैं सच कह रहा हूं। अंकिता, उदय अपने ही डिपार्टमेंट के लोगों से हमें ऐसी उम्मीद नहीं थी। अब टाइम वेस्ट करे बगैर बता। शंभू, खत्म कर दे उसे। ये क्या कह रहे हैं सर आप? मैं ऐसा जितना बोला है उतना कर। ये ले, बाकी काम होने के बाद कर देना। छह दिन के मासूम बच्चे को मारने के लिए उदय ने कहा था। नहीं नहीं सर, बच्चे को नहीं, गुनगुन को। क्या? हाँ सर, मैंने गुनगुन को मारने के लिए शंभू को पैसे दिए थे। उसी गुनगुन की वजह से निशा ने मेरे पास आने से मना कर दिया था। मैंने बहुत समझाया उसे, नहीं मानी। क्या करता मैं? इसीलिए मुझे वहां जाना पड़ा। इसलिए तुमने अपने बेटे को ही मारा? नहीं सर, बेटा था वो मेरा, मैं उसे क्यों मरवाऊंगा? और अनामिका, उसे क्यों मारा? कौन अनामिका? अंकिता, यही वो आदमी है ना? हाँ सर, ये वही आदमी है। सर ये झूठ बोल रहा है सर। मैंने कोई खून वून नहीं किया और मैं तो अनामिका को जानता भी नहीं। अपने डिपार्टमेंट का आदमी है ये सोचकर थोड़ी सी भी चूक नहीं होनी चाहिए। अच्छे से पूछताछ करना है इसकी। सर ऑटो वाले का पता चल गया। इनमें से बताओ वो कौन सी औरत जो उस दिन तुम्हारे ऑटो रिक्शा में बैठी थी? ये औरत है वो सर। ये? जी यही है वो।